दिल्ली में 5 फरवरी को चुनाव होने वाला है, लेकिन उससे पहले ही गोल्ड चेन की चर्चा हो रही है। कंबल, जूता और चश्मा दिल्ली के चुनावी गलियारों में घूम रहा है। क्या इनका कोई चुनावी कनेक्शन है? केजरीवाल वर्सेस परवेश वर्मा की जंग में इन तमाम बातों का क्या कोई सीन है? बिग एंड बोल्ड की दूसरी रिपोर्ट में क्या वाकई एक एक वोट की कीमत गोल्ड चेन, कंबल, जूता और चश्मा तक हो सकती है? दिल्ली विधानसभा में एक वोट की कथित कीमत क्या है? क्या एक वोट की कीमत सोने की एक चमकती चेन है? इन्होंने सोने की चेन बांटनी चालू करी है। एक आध कॉलोनियों में ही बटी है सोने की चेन, और धीरे धीरे बात फैल रही है कि सोने की चेन बट रही है, सोने की चेन। सुना आपने, आम आदमी पार्टी के मुख्य संयोजक अरविंद केजरीवाल बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। आरोप ये कि वोटरों को लुभाने के लिए बीजेपी के प्रवेश वर्मा फ्री में गोल्ड चेन बांट रहे हैं, चद्दर और डबल बेडशीट्स बांट रहे हैं अपने नाम के साथ। उसमें इलेक्शन कमीशन को कोई भी आचार संहिता का वायलेशन नहीं दिखता। खुलेआम पैसे बट रहे हैं, चश्मे बट रहे हैं, खुलेआम बेडशीट बट रही है। पूर्व सीएम से लेकर मौजूदा सीएम आतिशी तक ये आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से दिल्ली चुनाव में सोने की चेन बांटी जा रही है। लेकिन केजरीवाल का दावा कितना सच है और कितना झूठ, इसकी पड़ताल नवभारत संवाददाताओं ने दिल्ली के वोटरों के बीच जाकर की। जवाब क्या मिला, आपको आगे सुनाएंगे। उससे पहले सोने की चेन के उस आरोप प्रत्यारोप ने दिल्ली के चुनावी पारे को कितना बढ़ा दिया है, इसे देख लीजिए। अब आज वो बोलते हैं दिल्ली बिकना मत, बिकना मत, दिल्ली बिकन। अरे अरविंद केजरीवाल, बिकाऊ आप हो सकते हो जो शराब माफियाओं के हाथे बिक सकते हो। सोने की चैन की कीमत अभी कितनी होगी? अगर चैन 8 ग्राम सोने की हो तो 58,760 रुपए, वहीं अगर 10 ग्राम की हो तो 73,450 रुपए। सवाल है, क्या सच में विधानसभा में वोट की कीमत सोने की चैन के बराबर हो गई है? सवाल यह भी कि क्या ये चैन वाकई सोने की है या ये लोकतंत्र के मूल्यों को गिरवी रखने का प्रतीक है? दिल्ली की इस चुनावी लड़ाई में सोने की चैन के आरोपों ने विकास और विचारधारा की बहस को कहीं पीछे छोड़ दिया है। दिल्ली की गलियों में इस मुद्दे पर जोरदार बहस छिड़ी हुई है। कुछ लोग इसे राजनीति का हिस्सा मानते हैं तो कुछ इसे वोटरों का अपमान। सवाल ये है कि क्या दिल्ली की जनता इस चुनावी हथकंडों को नकारेगी या फिर कथित सोने की चैन में अपना वोट गिरवी रख देगी? कह रहे हैं कि चादरें बट रही हैं उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, पूरी दिल्ली भर में भाजपा सोने की चेनें तक बांट रही है। नहीं, ये कैसे प्रूव करोगे भाजपा बांट रही है? मैं कह रहा हूँ केजरीवाल जी बांट रहे हैं, क्योंकि फ्री का कंसेप्ट तो केजरीवाल जी लेके हैं ना। सबसे पहले इन्होंने ही कहा है कि 200 यूनिट बिजली फ्री दूंगा, महिलाओं को यात्रा फ्री करवाऊंगा। शिक्षा के बिना देश आगे नहीं बढ़ सकता। गरीब को भी शिक्षा चाहिए, अमीर को भी शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य सभी को चाहिए, बिजली सभी को चाहिए, पानी सभी को चाहिए, आवास सभी को चाहिए, आवास सभी को चाहिए, सभी को चाहिए। ये चीज तो मोदी जी बताएं, जो मोदी जी ने वायदा किए थे 2013 में, 14 में, 19 में, 20 में और एमसीडी में, उनमें से कितने वायदों पे काम किया है? कितना जोर लगा लेंगे, कितना कुछ कर लेंगे, आएगा केजरीवाल ही। सोने की चैन बांटने की खबर जैसे ही फैली, दिल्ली के अलग अलग इलाकों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। जनता के बीच मिलीजुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। कोई इसे चुनावी लॉलीपॉप बता रहा है तो कोई इसे दुष्प्रचार। वोट करने से पहले सबसे पहले देखूंगा कि हमारा राष्ट्र किन हाथों में है। अगर राष्ट्र सुरक्षित रहेगा तो हम सुरक्षित रहेंगे। जानते हैं केजरीवाल किस स्तर के आदमी है। मैंने अपने जीवन में कभी भी इतनी नीचे गिरी स्तर की राजनीति नहीं देखी। आरोप सिर्फ सोने की चैन बांटने का नहीं है। मंगलवार को अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वोटरों को लुभाने के लिए बीजेपी की तरफ से और क्या क्या बांटा जा रहा है, इसकी एक लंबी फहरिस्त सुना दी। अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि पैसे बांटे जा रहे हैं, कंबल बांटे जा रहे हैं, चादरें बांटी जा रही हैं, साड़ियां बांटी जा रही हैं, जूते तक बांटे जा रहे हैं। इनकी पार्टी ने कंबल बांटने को भेजे, एक कॉलोनी में कंबल बांटे, बगल वाली कॉलोनी में नहीं बांटे। तो बगल वाली कॉलोनी वाले पूछ रहे हैं, भाई इस कॉलोनी में बांटे, हमारे कंबल कहाँ गए? बीजेपी की तरफ से केजरीवाल के आरोपों पर करारा जवाब आया। बीजेपी सांसद और प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने दो टूक शब्दों में कहा कि अरविंद केजरीवाल को हार दिखने लगी है। ऐसे बयान उनकी बौखलाहट और घबराहट के प्रतीक हैं।
कि मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी अब नित्य प्रति आकर जो स्वयं बोलने लगे हैं तो ये दिखा रहा है कि अब शायद उनको अपनी हार पराजय अवश्यंभावी नजर आने लगी है। तो वो उस हार की बौखलाहट में और घबराहट में किसी भी प्रकार का बयान दे सकते हैं। दिल्ली की सर्दियों में राजनीतिक गर्मी चरम पर है। एक ओर है आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जो सत्ता में वापसी में लगे हैं, दूसरी ओर है बीजेपी के तेज तर्रार नेता प्रवेश वर्मा जो इस बार दिल्ली में कमल खिलाने के टारगेट को पूरा करने में लगे हैं। चुनावी मौसम में हर कोई अपनी जीत पक्की करने की जुगत में है और यही जुगत नए आरोप, नया एजेंडा बनकर रोज सामने आ रहे हैं। सोने की चैन बांटने का आरोप भी ऐसा ही एक एजेंडा माना जा रहा है। सवाल उठता है, क्या ये लोकतंत्र की नई परिभाषा है या चुनावी प्रक्रिया को छलने की कोशिश? जवाब दिल्ली की जनता से जान लीजिए। तो आरोप और प्रत्यारोप के सोने की चेन की जो बातें कही जा रही है, हार की जो बातें कही जा रही है, आप क्या सोचते हैं दिल्ली की जनता के तौर पे? मेरा मानना यह है कि ये तो प्योर पॉलिटिक्स है। ये आरोप और प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे जब तक दिल्ली में चुनाव नहीं होंगे। तो गलत क्या है? वो तो बिल्कुल सही बात है। वो जो अपना बांट रहे हैं इसके ऊपर में आज का टाइम वो झूठे नाम आपका आम आदमी पार्टी के ऊपर लगाते हैं कि हम फ्री की रेवड़ियां वो बांट रहे हैं आम आदमी पार्टी वाले। देखिए आम आदमी पार्टी वाले जो कोई गलत नहीं बांट रहे हैं, जो है वो फैक्ट करा है उन्होंने आज के टाइम पे। झूठ है तो झूठ है, बस वोट लेने के लिए है उनका और कुछ नहीं है। कोई चैन नहीं बांट रहा है, कोई पैसे नहीं बांट रहा है। ये पब्लिक है, सब जानती है। सोने की चमक कितनी भी तेज क्यों ना हो, लोकतंत्र की असली ताकत जनता के विवेक में छिपी होती है। इस चुनावी लड़ाई में सवाल केवल मुफ्त में सोने की चैन बांटने जैसे आरोपों का नहीं है, बल्कि लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों का है। वहीं दूसरी ओर वोटर वेरिफिकेशन को लेकर चुनाव आयोग पर अरविंद केजरीवाल के साथ साथ बीजेपी के प्रवेश वर्मा भी आरोप लगा रहे हैं। पहले आपकी तरफ से प्रवेश वर्मा पर आरोप लगाए गए, आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया। अपनी शिकायत में प्रवेश वर्मा पर हर घर नौकरी अभियान शुरू करने का भी आरोप लगाया गया। साथ ही वोटरों को लुभाने के लिए पैसों के साथ साथ सामान बांटने के आरोप लगे। वहीं जवाब में नई दिल्ली सीट से बीजेपी प्रत्याशी प्रवेश वर्मा ने भी अरविंद केजरीवाल और चुनाव आयोग पर निशाना साधा। प्रवेश वर्मा ने सोशल मीडिया साइट पर एक पोस्ट करते हुए लिखा कि अरविंद केजरीवाल के इशारों पर हिंदुओं को बांटने का चुनाव आयोग की ओर से काम किया जा रहा है। नई दिल्ली विधानसभा में हमारे वाल्मीकि मंदिर में चुनाव आयोग की ओर से वोटरों का वेरिफिकेशन किया जा रहा है, मगर मस्जिदों और दरगाहों में नहीं किया जा रहा। सवाल वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने और उसके वेरिफिकेशन को लेकर है। लिहाजा नवभारत संवाददाता ने प्रवेश वर्मा से इस मुद्दे पर डायरेक्ट सवाल किया। जवाब क्या मिला? नई दिल्ली सीट की लड़ाई तो दिलचस्प है ही, पूरा दिल्ली विधानसभा चुनाव चर्चा में बना हुआ है क्योंकि हर सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय बना हुआ है। कांग्रेस पार्टी बीच में पेंडुलम बनी हुई है। बीजेपी के नेता उसे आम आदमी पार्टी से जुड़ा बता रहे हैं, वहीं आम आदमी पार्टी के लोग कांग्रेस को दिल्ली में बीजेपी का साथी करार दे रहे हैं। बावजूद इसके दिल्ली चुनाव प्रचार में राहुल गांधी की एंट्री ने नया दंगल दे दिया है क्योंकि केजरीवाल बीजेपी के टारगेट पर पहले से ही हैं, अब कांग्रेस के निशाने पर भी आ गए हैं। झूठे वायदे, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक झूठे वायदे, वैसे ही स्ट्रेटेजी केजरीवाल जी की है। राहुल गांधी ने अपनी पहली ही सभा में साफ कर दिया कि लोकसभा का साथ अब बीते दिनों की बात है। राहुल ने अपनी पहली सभा में जिस तरह से आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा, उससे साफ है कि कांग्रेस दिल्ली में अपनी जमीन तलाशने को लेकर इस बार गंभीर नजर आ रही है।